दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे, मुझको पहचान लो, मैं हूँ अभिषेक भैया आपका। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट तारुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। जो भी पेरेंट्स या जो बच्चे स्टूडेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और मेरी बातें सारी की सारी एकदम क्लियरली अच्छे से सुननी है। समझ रहे हो? ठीक है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो मेरे को भी यार थोड़ा फेमस होने दो ना। जितना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स आएंगे, व्यूज आएंगे, पैसा ही पैसा आएगा। आपको ये काम कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप इस ऊपर दिए गए नंबर पर कीजिए कॉल। इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से ऑथराइज्ड कंसल्टेंट को कॉल करना चाहिए। मैं आपको एडमिशन प्रोसेस में गाइड करूंगा। आप किसी कंसल्टेंट की मत सुनिए, आप मेरे पास आइए। मैं आपको ज्ञान की लॉ जला के आपको रास्ता दिखाऊंगा। आप मेरे पास आइए, बस आपको क्या करना है, इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरे पास सारे ऑथराइज्ड कंसल्टेंट की लिस्ट है और आपके साथ धोखा ना हो इसलिए मैंने इस चीज का ठेका ले रखा है। तो मैं आपको धोखे से बचाऊंगा। ऐसे वीडियोस और इस टाइप के भी। हाँ जी, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की टॉप 20 मेडिकल कॉलेज के बारे में, टॉप 20 लो बजट मेडिकल कॉलेज के बारे में। MBBS इन बांग्लादेश सिर्फ 20 लाख में, MBBS इन बांग्लादेश सिर्फ मात्र 25 लाख में। तो जनाब, ऐसे वीडियोस आप आए दिन देखते रहते हैं अपनी फीड में। जब आप सर्च करते हैं MBBS इन बांग्लादेश, यहाँ देखो एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे MBBS अब्रॉड एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है, जिसके अंदर बांग्लादेश एक छोटा सा सेगमेंट है। उसमें मुझे बांग्लादेश के बारे में पता है क्योंकि मैं यहां पढ़ता हूं। तो मैं यहां पे इस चैनल पे आपको आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। तो मैं बांग्लादेश के बारे में ज्यादा बात करूंगा। दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा होता है, सिमिलर पैटर्न आपको पता ही होगा। यार इतने समझदार हो यार। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है तो पब्लिक सब जानती है, लेकिन पब्लिक को थोड़ा और एलेबरेट करके मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। देखिए, इस टाइप के जो वीडियोस हैं, जो मैंने आपको अभी चीजें बताई, स्टेटमेंट्स बताए, इस टाइप के आप वीडियोस आए दिन आपकी फीड में देखते रहते हैं, जो कि आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं किसी कंट्री के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप भी ये देखना पसंद करते हैं कि हाँ, बांग्लादेश में ज़िंदगी कैसी होती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स व्लॉग बना के आपको अपनी लाइफ, अपनी डे टू डे चीज़ें दिखा रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डे टू डे चीज़ें ना दिखा के, व्लॉग्स वगैरह ना बना के, कुछ अलग ही बनाते रहते हैं। इवन अलग बनाने के साथ साथ उनके वीडियोज़ में कुछ फिशी चीज़ें आपको दिखती हैं। वो बोलते हैं कि आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, राइट। और हम आपको ऑथराइज कंसल्टेंट्स के बारे में बताएंगे, या हम आपका एडमिशन करा देंगे, राइट। देयर आर मेनी पीपल ऑन द यूट्यूब जो ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सच क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो बिना मतलब के आपसे बात करेगा, आपको हेल्प करेगा और बिना किसी समझ रहे हो ना, उसके आपको मदद करके पूरा एकदम सारी चीजें कर देगा? कोई नहीं है। इवन मैं भी अपने YouTube वीडियोस पे अपना नंबर दे के रखता हूं। क्यों भाई? मैं तो अपनी ट्यूशन क्लासेस रन करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो बांग्लादेश पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, ताकि मैं उनसे कुछ ना कुछ, समझ लो, बेनिफिट कमा पाऊं, मेरी क्लास में ऐड कर पाऊं। हालांकि आई एम डूइंग अ गुड वर्क, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा। फ्री में कैसे पढ़ाऊंगा? मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ नीड्स हैं, तो वो चीज़ तो करनी ही पड़ेगी यार। हम खुद, मैं अभी 23 मेरी रनिंग है, तो अब मुझे भी तो अपने पैरों पे खड़े होना है, कुछ काम करना है। मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मैंने भी अपना नंबर दे रखा है, मैं भी चीज़ें करता हूं, समझ रहे हो। मेरा सिर्फ इतना मोटिव रहता है कि यार बच्चा एक बार कॉन्टेक्ट
करे हमें, देन उसके बाद में मैं उसको अपना क्लास का 4-5 दिन का 3 दिन का डेमो दिखाऊं, अपने नोट्स दिखाऊं, ताकि वो मेरे से जुड़ सके और उसको पता लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं, तो वो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ले, जिससे मुझे मंथली अच्छा खासा पैसा मैं अर्न कर पाऊं। समझ रहे हो? इस चीज पे मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देखिएगा आई बटन पे क्लिक करके। सो देखिए, इस टाइप के जो वीडियोस की हम लोग बात कर रहे थे, उस पे वापस आ जाते हैं हम लोग। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बिना बेनिफिट के तो कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, मेरे को इससे पर्सनली देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ यार, तुम्हारा आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप बोलिए, कुछ भी बनाइए वीडियो, इट्स योर लाइफ, आपको करना है। लेकिन सम पीपल कुछ ऐसी चीजें करते हैं, कुछ लोग, हिंदी में बात करता हूं तो बेटर रहेगा, मेरे को भी अंग्रेजी ज्यादा खतरनाक आती नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, मतलब उनके फ्यूचर के साथ खेल लेते हैं। कैसे? देखिए, एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट आप बहुत ही एक मतलब ट्रस्ट बना के, एक बहुत ही मतलब उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को, यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करते हैं, स्पेशल बच्चों को भी, और जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं उनको भी, जो नहीं बना रहे उनको भी, है ना। आप बहुत ही मतलब एक आशा के साथ कॉल करते हैं कि ये बच्चा हमें वहाँ पढ़ रहा है, तो ये हमें वहाँ पे एकदम, वो बोलते हैं, एक्चुअल सीन समझाएगा, एक्चुअल सच्चाई बताएगा कि क्या फैक्ट्स है, क्या रियलिटी है, उससे हमें अवगत कराएगा। कंसल्टेंट तो हमें उतना मतलब एक ऑनेस्टी या एक रियलिटी के साथ नहीं बताएगा, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, कंसल्टेंट को उतना पता भी नहीं होगा जितना यहां पढ़ने वाले बच्चे को पता है, ठीक है। तो आप बड़ी आशा के साथ कॉल करते हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है कि अब ये जो स्टूडेंट्स जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, कंसल्टेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो कंसल्टेंट्स होते हैं ये इनको कुछ बेनिफिट देके कि यार ओके, इस कॉलेज में कराओगे इतना पैसा मिलेगा, इस कॉलेज में कराओगे इतना पैसा मिलेगा, इस कॉलेज में इतना पैसा मिलेगा। तो इस एज ग्रुप में जहां पर ज्यादातर बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, मेरी ही एज में है, जिनको समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, जो मतलब लाइक कुछ उनको और आइडिया नहीं मिलता, तो उनको ये लगता है कि चलो यार ये काम कर लेते हैं, इसमें पैसा मिलता है। और इस मेरे एज ग्रुप के अंदर किसी को अगर महीने का 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये अगर बैठे बैठे मिल जाए, 4 बातें बना के, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो अच्छा काम है। तो बच्चों को ऐसा लगता है, और उसमें भी जैसे मतलब और ज्यादा पैसा मिलेगा तो और मजा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो बच्चे कहीं ना इस ग्रीड में फंस चुके हैं, बहुत सारे, नॉट ऑल द पीपल, एंड नो ऑफेंस, मैं किसी को पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके साथ एक ऑनेस्टी से सारी चीजें शेयर करता हूं यहां पे, तो मैं आपके साथ जस्ट एक जनरल व्यू शेयर कर रहा हूं, और कुछ कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां पर बच्चों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं, गलत चीजें, जहां पर इन्हीं स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलेज को इसलिए प्रमोट करके, बढ़ा चढ़ा के, एकदम बच्चे को कन्विंस करके, उसके पीछे पड़ के, एकदम उसका एक ऐसे कॉलेज में वो लोग एडमिशन करा देते हैं, जहां पर खुद करा देते हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, ओके, ऐसे कराते हैं कि भाई उनको ज्यादा बेनिफिट हो। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं कि आप लोग किसी पे भी, ना मेरे पे, ना किसी और यूट्यूबर पे, ना किसी कंसल्टेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आप लोग बात करें, रिसर्च करें अच्छे से, और हो सके तो खुद अकेले, बिना किसी सुपरविजन, किसी के साथ अकेले बांग्लादेश आके आराम से सारी चीजें ऑब्जर्व करके जाएं खुद से। समझ रहे हो? तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें, ना किसी पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि यहां पे आजकल की दुनिया ऐसी है जहां पर कोई आदमी किसी की, मतलब वो होता है ना कि यार बिना मतलब के कौन अपना इतना टाइम किसी को देगा, इतने घंटे किसी को देगा, नहीं देते हैं लोग, ठीक है। हर किसी का एक हिडन मोटिव होता है, तो वो मोटिव आप थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए। आपको एक चीजें, मैं जैसा कि बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, टॉप 20 लो बजट कॉलेजेस, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस बताएंगे तो उसके अंदर कॉलेजेस तो और भी हैं, हो सकता है दूसरा कॉलेज अच्छा, आपको कैसे पता है टॉप 20 है? और उनके क्राइटेरियाज भी मेरे को समझ में नहीं आते। मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे जहां पे मन में आया वो कॉलेज ठूस दी टॉप 20 में, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो बांग्लादेश में पढ़ाई हर कॉलेज में सेम होती है, बाकी फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो आप किसी को ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। आप बताओ कि एफएमजी के रिजल्ट के हिसाब से बोल रहे हो आप, या फिर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होती है उसके रिजल्ट के हिसाब से बोल रहे हो? जाके जैसे ढाका यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं, उसमें ढाका यूनिवर्सिटी में क्या रैंकिंग रहती है कॉलेजेस की, उस हिसाब से बता रहे हो। लेकिन जब मैं वो टॉप 20 वाले वीडियोस देख रहा हूं तो उनमें
आवा जावा, समझ रहे हो, ऐसे किधर से भी कॉलेज आ जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे पैसा ज़्यादा आराम से वो कॉलेज डाल दो, है ना, मतलब टॉप 20 में ऐसे ही पब्लिक तो वो है ना, उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, देखिए सबको सब चीज़ें पता लगती हैं, बहुत सारे लोगों को, और नहीं लगती हैं तो आपको पता लगनी चाहिए। मैं आज बता रहा हूँ, इसके बाद ये डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है कि आप ब्लाइंडली ये चीज़ों पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, मेरे पे भी नहीं करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, ओपनली बोल रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा खासा मतलब एक जो बोलते हैं ना, एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है, समझ रहे हो मेरी बात। मेरे को लगता है कि दूसरे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। यहाँ पर मैं एजुकेशन को एज अ बिजनेस भी देखता हूँ, एज अ पैशन भी देखता हूँ, क्योंकि जब तक आप में किस चीज़ के लिए पैशन नहीं होता तो आप अपने कॉलेज के टाइम से अलग निकल के ये इतना डेडिकेटेडली बच्चों को पढ़ाने का, नोट्स बनाने का, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, समझ रहे हो। आज भी मैं 3rd ईयर में हूँ, लेकिन आप देखेंगे मेरी टेबल पे बोन वोन पड़ी रहती है, इधर से एनाटॉमी की किताबें देखो, यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी की किताब पड़ी है। मेरा डेली का सिस्टम चलता है यहाँ पे, मतलब मेरा टेबल घिरा रहता है कंटेंट से, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है डेली, तो रिसर्च करनी होती है, समझ रहे हो। तो मेरी ये दरख्वास्त है बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी कि आप पैसे के लालच में अंधे मत हो जाइए। अगर आपको ये चीज़ें करनी ही है ना, तो थोड़ा सा एथिक्स के साथ कीजिए कि आप बच्चों को रियलिटी बताइए, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक सिनेरियो समझाता हूं। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मानो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूं और मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। मैं अपनी कॉलेज को पूरा कवर कर दूंगा, मैं अपनी कॉलेज के बारे में सब चीज़ें जानता हूं और मुझे एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ का। लेकिन मैं एक 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर कोई दूसरी आप मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछेंगे मेरे से, तो मैं उतना एक्यूरेटली आपको नहीं बता पाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं उतना एक्यूरेटली नहीं बता पाऊंगा आपको। तो क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्यों? जब तक मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कनेक्ट्स नहीं है, मैं उस कॉलेज में 5 7 10 लोगों को नहीं जानता हूं कि मैं फोन करके पूछ लूं कि भाई क्या कमी है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या अच्छी चीज है। तो जब तक मैं ये चीजें नहीं बता पाऊंगा आपको, तो मतलब मैं क्यों फिर ज्ञान पेल रहा हूं यहां पे कि आप मेरे से पूछिए, मैं आपको कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करूंगा? कैसे? एक नॉर्मल यूट्यूबर नहीं बता सकता। मैं भाई डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 3 साल हो गए हैं घिसाते हुए, मेहनत करते हुए। यहां पर इतने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, मैं कुछ कुछ कॉलेजेस में कनेक्ट्स बना पाया हूं जहां पे मेरे को कुछ कुछ चीजें पता है, और मैं खुद भी कई बार टाइम मिलता है तो जाता रहता हूं, आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं भाई ये हॉस्टल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखो, ये देखो। जितनी कॉलेजेस मैं कवर कर पा रहा हूं, धीरे धीरे और करूंगा, सब कर दूंगा मैं। तो मैं जितना कवर कर पा रहा हूं, जितना छुट्टी मिल रही है मैं कर रहा हूं, आपको पूरा क्लियरली दिखा रहा हूं भाई ये हॉस्टल है, ये देखो, ये बेड है, ये देखो इतना दूर हॉस्टल है, कॉलेज ये रहा, हॉस्पिटल ये रहा। सब मैं ट्राई कर रहा हूं अपने व्लॉग्स में बताने की, ताकि बच्चों के दिमाग में, मन में डाउट्स ना रहे, वो सब वो वीडियो देख के सॉल्व हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन नॉर्मल मैक्सिमम लोग यहाँ पे देख 1st 2nd ईयर के बच्चे चैनल खोल के बैठे बता रहे भाई साहब ये है यहाँ पे, ये कॉलेज मस्त है, ये कॉलेज में, अरे ये बुरा है, ये बहुत बेकार कॉलेज, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। अरे भाई तुम्हें खुद नहीं पता है, हाउ डू यू नो? मतलब इतनी सारी चीज तुम्हें पता कैसे है? नहीं पता है। मैं कह रहा हूं मुझे खुद नहीं पता होता भाई, इतना पढ़ाता हूं, रोज डेली इंटरेक्शन करता हूं इतनी मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों से। एक बैच में अगर 30 40 स्टूडेंट्स है तो उसमें अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, इतना इंटरेक्शन करता हूं डेली, फिर भी मेरे को 100% जानकारी नहीं पता। कोई बच्चा मेरे को कॉल करता है और जब वो कॉलेज वगैरह के बारे में जानना चाहता होता है तो मैं कहता हूँ भाई देखो ये बच्चे हैं 3 4, इनके नंबर देता हूँ, इनसे बात कर लो, बोल देना अभिषेक भैया ने नंबर दिया था। तो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को टीचर समझते हैं, एक टीचर की रिस्पेक्ट के तरीके से वो दे विल टॉक विद यू, तो उनसे पूछ लो आप सारी चीजें। मैं नहीं बता पाऊंगा इतना सब कुछ, है ना। जिस चीज के बारे में नॉलेज, मैं गया ही नहीं उस कॉलेज में, मेरे को क्या पता होगा भाई, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें, सतर्क रहें कि आपको क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत ही ये चीजें सतर्कता से करें। तो बस यही था वीडियो यार, मैं यही बताना चाहता था कि ये चीज़ें भाई रोक दो। पता नहीं मेरे को बड़ा चिढ़ मचती है, इरिटेशन हो रही है कि कोई यार 1st ईयर में पढ़ता है, 2nd ईयर में पढ़ता है, फर्स्ट प्रॉफ के पार्ट में, एंड देन उसके बाद में उसको कुछ पता भी नहीं है, और वो ऐसे ही मतलब पहले जा रहा है ज्ञान बैठ के, मतलब, और लाइक बच्चे उसको जब कॉल कर रहे हैं तो बच्चों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ये बात है। तो और क्या बोलूं मैं यार, बस मेरे को इससे कोई बहुत ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था आपको, ये बहुत इस चीज़ पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नॉर्मली ये लोग करते नहीं हैं। और देखो मैं ये इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि लोग मेरे को भी तो बोलेंगे भाई तू भी तो अपना नंबर देता है, तो मैं तो बता रहा हूँ भाई मैं तो क्लासेस चलाता हूँ, मेरे पास तो इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे को पास बच्चे नहीं आएंगे, मैं नंबर नहीं दूंगा तो बच्चे कैसे आएंगे, मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे?
तो मेरा बैच कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे करवाऊंगा मैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं भाई, है ना। तो आप थोड़ा सा सावधानी से, सतर्कता से चीज़ों को देखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। अच्छा तो हम चलते हैं और फिर कब मिलोगे, अरे कुछ दिन बाद, कल मिल जाएंगे क्या पता।